जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड 2023 में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर समांतर श्रेणी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम हल करा रहे हैं। ठीक है, कि आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा जाए और इतना भी करिएगा तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, और ये सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सब 2 अंक वाला क्वेश्चन करा लेते हैं सब चैप्टर से, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम देने लेंगे। ठीक है, और देखिए समांतर श्रेणी से पहला क्वेश्चन रहेगा कि AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकाले। जब भी बीच वाह आ जाए, क्वेश्चन है पहला। ठीक है, जब भी वाह आ जाए, वाह आए तो समझना है कि एन दिया है और एन वाला एन वाला फार्मूला लगेगा। एन वाला देखिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यही आपको फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, बाकी इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि पहला पद और सार्वभौमांतर बताइए, तो इसका हम वीडियो कल मतलब पीछे डाल चुके हैं। ठीक है, इसका एक वीडियो है, उसको आपको देख लेना है, कुछ उसमें बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है जब भी वार रहे तो समझना है कि एन वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि ए एन इक्वल टू ए एन बोला जाता है या इसको टी एन बोला जाता है। ए एन बोलिए या इसको टी एन बोलिए या ए एन बोलिए, वही बात होता है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, इसी फार्मूला पे हम इसको बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं, पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं पहले, और देखिए कैसे होगा। ठीक, तो पहला हमारा क्वेश्चन है AP जो दिया है 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद बोल रहा है इसका 10वां पद निकालिए। इसका 10वां पद निकालिए। ठीक, तो देखिए इसका 10वां पद निकालिएगा तो सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि ए इक्वल टू का होगा। तो ए के मान हमारा जो शुरू में ए होता है 2 होता है। इसमें के बाद हमको फार्मूला में डी का जरूरत है, तो हम डी निकालते हैं। तो डी होता है, फार्मूला होता है दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाते हैं। तो डी का मान यहाँ पर 7 है। इसके बाद हमारा जो A1 है वो 2 है, और इसमें देखिए 7 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। डी का मान आ गया। और जो हमारा वाह लगा था ना, यहाँ पर बोल रहा था 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां। ठीक है, तो वाह लग गया, यानी कि एन दिया है, तो एन के मान 10 दिया है, ए एन आपसे पूछ रहा है। जब इतना चीज़ आप कर लीजिएगा तो आगे फार्मूला का यूज करिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए आगे कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे, इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस फार्मूला पर रखेंगे तो ए का मान जो हम है 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस एन का मान हमारा जो आया है क्या आया है, तो 10 आया है, माइनस 1 इंटू डी का मान जो आया है आपका 5 आया है। ठीक, देखिए 2 है तो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुणा का 5। ठीक है, 2 प्लस 9 5 45, अब 45 में 2 जोड़िएगा तो आपका आएगा 47। और यह क्वेश्चन बदलता नहीं है, सेम इसी क्वेश्चन को उतार दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को पेपर में उतार के आपको दिया जाएगा और आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है कि वह AP निर्धारित कीजिए। ये भी है, देखिए जितना क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आने वाला है, इसी क्वेश्चन को हम हल करा रहे हैं। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद क्या बोल रहा है 5, और 7वां पद कितना है 9 है। ठीक है, या 2 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है वह AP निर्धारित कीजिए। AP निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमारे पास A रहना चाहिए और D रहना चाहिए, तब हम AP को निर्धारित कर सकते हैं। AP निर्धारित का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट। इस तरफ ही AP निर्धारित करने का फॉर्मूला आगे चलते रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले A का मान ज्ञात करेंगे और D का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको हमको देखना है कि इसमें बोल रहा है कि हम वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 5 है, जिसका तीसरा पद 5 है, तीसरा, यानी कि एन का मान जो दिया है 3 दिया है, तो हम लिखेंगे कि A3 इक्वल टू का दिया है 5, A3 इक्वल टू का दिया है 5। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर एन वाला फार्मूला हो जाए ये होगा। देखिए A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। एन के फार्मूला हम यहाँ पर लगा दिए और इसका जगह पर हम यहाँ पर फार्मूला का यूज किए और इस पर हम मान रखेंगे
ए और डी का मान निकालना है तो समीकरण बनेगा ए प्लस एन का मान 3 है -1 है इंटू डी का मान नहीं दिया है 5 हो गया। इसको घटाइएगा, ए है प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 और डी में गुणा करिए तो 2d और इक्वल टू 5। और इसको हम समीकरण क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, समीकरण 1 बोलेंगे। ठीक, यानी सीख 1 लिख दिए। फिर आगे चलेंगे, पुनः लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। आगे जो कह रहा है, बोल रहा है कि और 7वां पद, वहाँ हम बोले थे कि एन वाला फॉर्मूला लगता है 9 है, यानी कि A7 इक्वल टू कितना 9, A7 इक्वल टू 9। यहाँ पर भी फॉर्मूला की यूज होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 9। तो ए के जगह पे हम ए लिख दिए प्लस 7 के जगह एन के जगह पे 7 लिख दिए -1 इंटू डी के जगह पे डी इक्वल टू 9 हुआ। ठीक, अब देखिए ए प्लस 7 में से 1 घटेगा 6, डी में गुणा करिएगा डी इक्वल टू 9 और इसको हम बोलेंगे समीकरण 2। इसको हम बोल देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम अपना विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो हमको सबसे पहले विलोपन विधि आसान लगता है और आप लोग भी विलोपन विधि से ही हल करिएगा, क्योंकि विलोपन विधि जो होता है आसान विधि होता है। तो देखिए हम ए है और इसको हम लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो कट जाएगा नहीं, तो देखिए लिखा जाएगा कि समीकरण 1 माइनस, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। माइनस के चिन्ह दे दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। ठीक, चलिए तो समीकरण 1 जो है हमारा क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। ठीक, और यहाँ पर समीकरण 2 है a प्लस 6d इक्वल टू 9 है। घटाने के बोले हैं, घटाओ में माइनस का चिन्ह होता है, उल्टा चिन्ह होता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस जो होता है कट गया, 6 गो डी और 2 गो डी और 6 गो डी, ये भी घटेगा, यानी कि प्लस में माइनस में तो -4 गो डी, प्लस माइनस घट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस यहाँ पर घटा दीजिए, डी इक्वल टू 4/4, कट के मान 1 आ गया, यानी कि डी के मान 1 आया। और डी का मान जो है समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, आंसर आएगा 1 का मान निकल जाएगा। तो लिखिए कि समीकरण 1 से, यानी कि डी का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, जिसमें आपको रखना होगा रख सकते हैं। तो हम 1 में रख रहे हैं तो a प्लस 2 गुणे 1 इक्वल टू 5, डी की जगह पे रख दिए तो a प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 है, प्लस में माइनस जब जाएगा तो 3, a के मान 3 आ गया, यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3। अब हमको AP निर्धारित करना है, तो AP हम निर्धारित नहीं कर देंगे। AP निर्धारित करने के लिए हमको क्या चाहिए, AP इक्वल टू पहला पद क्या है, तो पहला पद 3 आ गया और D आ गया 1, तो 3 में 1 जोड़ते रहिए ना, 3 में 1 जोड़िएगा 4, 4 में 1 जोड़िएगा 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6, इसी तरह डॉट 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 आपका क्या होगा, AP होगा। यहीं आपका AP निर्धारित हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह ही आपको बनाना है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हम इसको आपको बता रहे हैं कि 2023 में आएगा। ठीक है, इसलिए हम 2023 को टारगेट करते हुए हम इसको बता रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। नंबर कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सबसे पहला कि 3 से विभाज्य पहली संख्या वो खोजना चाहिए जो हमारा 2 अंक हो। जैसे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 से कटेगा, लेकिन 1 अंक होगा तो 3 तो नहीं होगा। ठीक है, हमको चाहिए 2 अंक। देखिए आपको दिखाते हैं, अगर 3 से विभाज्य कर रहा है तो 3 से तो 3 विभाज्य हो जाएगा, लेकिन इसमें अंक कब आया, 1 आया, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे पहला। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाए हैं तो 6 भी हमारा 2 3 से कटेगा, लेकिन ये भी 1 अंक होगा। 6 के बाद 9 भी 1 अंक से कटेगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सब 1 अंक वाली है। लेकिन यहाँ पर कंडीशनल दिया है कि 2 अंक को आपको संख्या चुननी है जो 3 से विभाज्य है और बताना है कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 9 भी नहीं होगा। 9 के बाद हम आगे जाएंगे तो 10 तो कटता नहीं है 3 से। 10 के बाद 11, 11 भी 3 से नहीं कटेगा। 11 के बाद अगर 12 जाएंगे, देखिए इसको इकाई अंक बोलेंगे, इसको इकाई बोलेंगे और इसको दहाई बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हमारा 2 अंक हुआ, यानी कि इसमें 2 अंक हुआ, तो 3 से कट रहा है। तो हम पहली संख्या जो AP में इसको क्या मान सकते हैं, दी हुई AP का पहली संख्या 12, और 12 में हम कितना जोड़ते जाएंगे, 3 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि कह रहा है 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो AP हमारा एक प्रकार के निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दी हुई AP हम ज्ञात करेंगे इसको 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या। तो 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 लिख सकते हैं। 12 के बाद इसमें 3 जोड़ते जाइए ना, 15 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़िए ना, 18 हो जाएगा। डॉट 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 कॉमा देने के बाद डॉट 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 कितना तक, लास्ट में अगर जाइएगा 100, तो 100 पे जाइएगा तो 100 तो ज़्यादा
हो जाएगा ना। 100 जो होगा 3 अंक हो जाएगा, लेकिन ये भी 3 से कटेगा नहीं, तो 100 से पीछे जाएंगे क्योंकि 2 अंक का चाहिए, 2 अंक में देखना है। तो 99 जो है 3 से कट जाएगा, पूरी 3 से कटेगा, तितरी के 9 तितरी के 9। तो इसको हम अंत में पूरा लिख देंगे, ठीक है, यानी 99। और हमको इसमें पूछ रहा था कि आपको कितनी संख्या बताना है, डॉट डॉट, ठीक है, कितनी संख्या, यानी कि आपको n का मान बताना है। तो an जरूर है कि दिया है। तो अब आप लिखिएगा कि a का मान जो है इसमें 12 हो गया, d का मान आपको निकालना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 15 में से 12 घटाइए, कितना आ गया, 3 आएगा, यानी कि 3 से विभाज्य हो रहा था, 3 आ गया। an आपका दिया है, an आपका 99 दिया है टोटल, और n आपको बताना है कि कितनी संख्या जो है 2 अंक वाली 3 से जो भागा लगेगा पूरी, ठीक है। अब आप इस फार्मूला को यूज करिएगा, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, इस फार्मूला को आपको यूज करके बनाना है। an का मान दिया है 99 इक्वल टू a का मान दिया है 12 प्लस n का मान नहीं दिया है, ज्ञात करना है, इंटू डी का मान दिया है आपको 3। चलिए देखिए, यहाँ 99 है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 3। अगर हम इसको घटाते हैं, n में से 99 में से 12 को घटा दें, तो 99 में से 12 घटा लिया जाए तो ये 7 होगा, और यह 87 होगा। यहाँ पर आ गया आपका 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 आ गया, ठीक है। 87 है, देखिए गुणा में है, भागा में आएगा, कट जाएगा, इधर बच गया n माइनस 1 बच गया, ठीक है। 87 को 3 से कटाइएगा तो ये शायद नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इस तरफ करते हैं, 87 बटा में 3, 29 या 87, नहीं कट जाएगा, देखिए कटेगा। यहाँ है जो 3 दूनी 6, कटा के दिखाते हैं आपको, 3 दूनी 6, घटेगा तो 2, और ऊपर से 3 9 27, 29 बार में कट गया, ठीक है, 29 बार में कट गया, और इधर बच गया n माइनस 1, इसलिए 29 माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, इधर n, 29 एक कितना हो गया, 30 हो गया, यानी n के मान का आ गया 30। यानी हमारा टोटल संख्या जो है 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, वो कितनी संख्या है, तो 30 गो है, जो कि 2 अंक वाली संख्या जो है 2 अंक का, वो 3 से विभाज्य होगा। कौन संख्या आएगी, 30 गो। 30 गो ऐसी संख्या है 2 अंक वाला जो 3 से पूरा कटेगा, पूरा विभाज्य होगा, कौन 30 गो, ठीक है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप फार्मूला पर जल्दी से हल करिएगा। तो आपको जो है, देखिए मैथ को निकालने के लिए आपका रिवाइज होता है, यानी जितना बार आप रिवाइज करिएगा, जितना बार उसको बनाइएगा, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, वैसा क्वेश्चन खोजिए, क्वेश्चन बैक से क्वेश्चन खोजिए, जैसे एक टाइप ऐसे आपको बता दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को इतना बनाइए कि आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, कि निकले नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा मैथ के लिए। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जो हो उसको प्रैक्टिस करना ही अच्छा होता है, ठीक है। जितना बार आप प्रैक्टिस करना है करिए, आपसे जितना हो सकता है कोशिश करिए। अब एग्ज़ाम नज़दीक है कि 2 क्वेश्चन को हम अधिक ही हल करके सोएं, ठीक है। और सोना भी आजकल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 6 घंटा सोइएगा बहुत है, बाकी सब फोकस अपना एग्ज़ाम पे दीजिए, ठीक है। सभी विषय को देखना ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद, ये भी क्वेश्चन बहुत चौथा क्वेश्चन है, नहीं चौथा क्वेश्चन 4 नंबर। कह रहा है AP जो है 10 7 4 का 30वां पद, AP जो है AP जो है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट 30वां पद, तो 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए A हम पहले लिखेंगे तो A हमारा 10 हो जाएगा, D निकालेंगे तो हम A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ गया, -3 आ गया। हम अब देख रहे हैं कि n जो है हमारा 30वां पद ज्ञात करना है, n का मान 30 दिया है, और an हमको ज्ञात करना है, an का फार्मूला हम जानते हैं कि होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an ज्ञात, a का मान रखेंगे तो a का मान जो है हमारा का है 10 है, प्लस n का मान जो है 30 है, माइनस 1 है, d का मान जो है -3 है, तो -3 रख दिए। यहाँ पर 10 प्लस 29 गुणे -3, यहाँ 10 प्लस 29 दिया 87, -87, ठीक है। और देखिए 10 में प्लस माइनस -87, और 10 घटाइएगा 87 में से तो आप -77 आंसर आएगा, ठीक है।
और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इसलिए इसको भी आप अच्छा से देखें। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सेम यही क्वेश्चन रहता है, बदलता नहीं है। बस ऑप्शन रहता है -77, 22, 22, 24, 26 ऐसे रहेगा, तो आपका -77 आंसर हो। और आपको आंसर रटना नहीं है, आपको बनाने सीखना है। बना कर सीखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आए बदल कर भी जाएगा अंक, तो आप बना लीजिएगा। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन रहेगा। AP दिया है, जो आपका दिया है -3 -1/2 डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। किसका 11वां पद? A हम खोजेंगे तो हमारा -3 आएगा, और D हम निकालेंगे तो A2 - A1 होगा, यानी कि -1/2 माइनस फार्मूला से, और A1 का मान -3, और -1/2 माइनस +3, एलसीएम लीजिएगा तो 2 - 1 + 3 दूनी 6, यानी कि 5/2। AN का मान दिया है आपका 11, और AN आपको ज्ञात करना है, तो बस वही फार्मूला का यूज करिए। AN = A + N - 1 × D। ठीक, A का मान का दिया है -3, प्लस N का मान 11 - 1, और D का मान 5/2। चलिए -3 + 10 × 5/2 कटेगा 5 दूनी 10, और हो गया -3, 5 में 5 गुणा करिएगा 5 25, और घटाइएगा तो कितना आएगा 22। ये भी आपका आंसर है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और आया भी है। ठीक है, इसलिए आपको इसको भी देख कर जाइएगा। और ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फिर एक वीडियो और जाएगा AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, जिसमें कल पूरा समाप्त हो जाएगा जितना क्वेश्चन आने वाला होगा। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर हमारा रहेगा, जो हम देंगे 7 चैप्टर से। ठीक है, 7 चैप्टर जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आएंगे 8 त्रिकोणमिति से, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम आपको करा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक, चलिए इतना के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।